ये कहानी एक ऐसे सफर से शुरू होती है जहां इंसान खुद को तन्हा समझता है, मगर तकदीर आहिस्ता आहिस्ता इसे किसी ऐसे शख्स के करीब ले आती है जो इसकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनने वाला होता है। हमराही दरअसल दानिश और हिबा की कहानी है, दो ऐसी रूहों की दास्तान जो अपनी अपनी आजमाइशों, जख्मों और जिम्मेदारियों के साथ जिंदगी गुजार रही होती है और जिन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो एक दूसरे के लिए क्यों अहम बनने वाले हैं। दानिश एक संजीदा, खुददार और जिम्मेदार इंसान है। इसकी जिंदगी बज़ाहिर मजबूत दिखाई देती है, मगर इस मजबूती के पीछे एक ऐसा दिल है जो माजी की ठोकरों से जख्मी हो चुका है। दानिश ने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, खासतौर पर यह कि हर रिश्ता आसान नहीं होता और हर एतमाद महफूज नहीं रहता। इसीलिए वो अपने जज्बात को काबू में रखता है, कम बोलता है और ज्यादातर अपनी जिम्मेदारियों में खुद को उलझाए रखता है। इसके लिए खानदान, इज्जत और उसूल सबसे ऊपर है, चाहे इसकी कीमत इसे अपनी खुशियों से ही क्यों ना अदा करनी पड़े। दूसरी तरफ हिबा एक हसास मगर गैरमामूली तौर पर मजबूत औरत है। इसकी आंखों में जिंदगी को समझने की गहराई है और लहजे में वो ठहराव जो सिर्फ आजमाइशों के बाद आता है। हिबा ने भी जिंदगी से आसानी नहीं पाई। इसने ऐसे फैसले देखे हैं जहां इसकी ख्वाहिशात पस मंजर में चली गईं और हालात ने सब कुछ तय किया, मगर इस सब के बावजूद इसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो खुददार है, अपनी इज्जत नफस पर कोई समझौता नहीं करती, मगर उसके दिल में मोहब्बत, अपनायत और एक सच्चे हमसफर की ख्वाहिश अब भी जिंदा है। दानिश और हिबा की पहली मुलाकात किसी फिल्मी मंजर की तरह नहीं होती, ना कोई मुसीकी, ना कोई ख्वाबनाक लम्हा, बस एक आम सा दिन, एक आम सी सूरत हाल जहां दो अजनबी एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। इब्तिदा में दोनों एक दूसरे को महज एक आम इंसान समझते हैं, ना कोई खास तासुर, ना कोई गहरी बात, मगर कभी कभी जिंदगी छोटे लम्हों में बड़े फैसलों के बीज बो देती है और यही यहाँ भी होता है। वक्त के साथ दानिश और हिबा का आमने सामने आना बढ़ता है, कभी किसी मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत, कभी हालात की मजबूरी में और कभी महज इसलिए कि जिंदगी ने उनके रास्ते आपस में जोड़ दिए होते हैं। शुरू में गुफ्तगू महदूद रहती है, लहजा मोहतात होता है और फासले बरकरार रखे जाते हैं। दानिश अपने माजी के बाइस किसी नए रिश्ते से खौफजदा है, जबकि हिबा किसी ऐसी वाबस्तगी से डरती है जो इसे दोबारा गैर महफूज कर दे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे की खामोशियों को पढ़ना सीखने लगते हैं। दानिश को हिबा की बातों में छपी सच्चाई, इसका सब्र और उसकी खुददारी मुतासिर करने लगती है। इसे महसूस होता है कि हिबा वो नहीं जो बज़ाहिर नजर आती है, बल्कि इसके अंदर एक मुकम्मल दुनिया आबाद है। दूसरी तरफ हिबा दानिश के रवैये में छपी थकन, इसकी आंखों में बसा दर्द और उसके कंधों पर मौजूद जिम्मेदारियों का वजन देख लेती है। वो जान जाती है कि ये शख्स सख्त नहीं, बस बहुत कुछ सह चुका है। जैसे जैसे कुर्बत बढ़ती है, वैसे वैसे समाज और खानदान का दबाव भी नुमायां होने लगता है। दानिश के घर में उसूल और रवायात की मजबूत दीवारें हैं, जबकि हिबा के लिए भी फैसले आसान नहीं। रिश्तेदार सवाल उठाते हैं, लोग बातें बनाते हैं और हर कोई अपनी सोच को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। कुछ लोग इस ताल्लुक को गलत समझते हैं, कुछ इसे वक्ती जज्बा कहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खामोशी से इस रिश्ते के हक में दुआ करते हैं। दानिश और हिबा के दिलों में सवालात जन्म लेने लगते हैं। क्या वो वाकई एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? क्या वो एक दूसरे के माजी को कबूल कर पाएंगे? क्या वो समाज की नजरें और खानदान की तवक्कुआत बर्दाश्त कर सकेंगे? ये सवालात उन्हें बेचैन रखते हैं, मगर उसके बावजूद एक अनजानी सी कशिश उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने देती। मोहब्बत यहाँ किसी ऐलान के साथ नहीं आती। न दानिश कभी खिलकर कहता है, न हिबा फौरन एतराफ करती है। यह मोहब्बत खामोश नजरों, अधूरे जुमलों और मुश्किल वक्त में दिए गए साथ से जन्म लेती है। दोनों को एक दिन एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर पा रहे, मगर इस एहसास को जुबान देना सबसे मुश्किल मरहला होता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां गलत फहमियां, आजमाइशन और सख्त फैसले सामने आते हैं। दानिश को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है और हिबा को अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी के बारे में सोचना पड़ता है। फासले पैदा होते हैं, खामोशी गहरी हो जाती है और यूं लगता है जैसे ये सफर शायद यहीं खत्म हो जाएगा। मगर इसी फासले में दोनों को अपने दिल की असल आवाज सुनाई देती है। दानिश को एहसास होता है कि हिबा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत है, और हिबा जान जाती है कि दानिश वो सहारा है जिसकी इसे हमेशा तलाश रही। ये एहसास उन्हें दोबारा एक दूसरे के करीब ले आता है, इस बार ज्यादा पुख्तगी और समझदारी के साथ। आखिरकार दानिश और हिबा अपने खौफ, अपनी अना और समाज की रुकावटों का सामना करने का फैसला करते हैं। वो जान लेते हैं कि हमराही बनना सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी बनने का नाम है। वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं और साबित करते हैं कि ये रिश्ता किसी जिद वक्ती जज्बे का नतीजा नहीं, बल्कि शऊर, एहतराम और खुलूस पर मबनी है। वक्त के साथ वो लोग भी मानने लगते हैं जो पहले मुखालिफ थे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत खुद बोलती है। कहानी किसी कामिल खुशी के वादे पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक मजबूत उम्मीद पर इख्तिताम पजीर होती है। एक ऐसी उम्मीद कि अगर दानिश और हिबा एक दूसरे के हमराही बन सकते हैं तो जिंदगी के सबसे मुश्किल रास्ते भी तय किए जा सकते हैं। हमराही दरअसल इस यकीन की कहानी है कि जिंदगी में कोई भी अकेला नहीं होता। कभी ना कभी कोई ऐसा मिल ही जाता है जो हाथ थाम कर कहता है कि ये सफर अकेले नहीं, साथ तय करना है।